हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेकंड वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम ऑल टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट की मदद से हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी वर्ब को चेंज कर सकते हैं। यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये टेंसेस हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट और मॉडल वर्ब। इनका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, एक्टिव वॉइस में उस वर्ब की पहचान क्या होगी और उस वर्ब को फिर पैसिव वॉइस में चेंज करने का फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब एसएआईएस फॉर्म होता है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका है इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म। मैंने पहले ही बता रखा है कि कॉमन रूल्स हमें पैसिव वॉइस के में चेंज करने के कॉमन रूल्स क्या हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करते हैं। वर्ब हमेशा बी वर्ब के बाद बी वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। और अब इसी तरह से अलग अलग टेंसेस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हमें इस्तेमाल करने हैं। इस चार्ट की मदद से हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। आप पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस की वर्ब की पहचान वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब एसएआईएस फॉर्म हमको दिखता है तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हम उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है द बॉयज हेल्प द ओल्ड मैन। ये हमारा एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप दिए हुए वर्ब के टेंस को पहचानें कि उस वर्ब का टेंस क्या है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा वर्ब हेल्प है और हेल्प आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी बेस फॉर्म में है। बेस फॉर्म होने का मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका है कि इसको हेल्प करेंगे और इसके पहले हम इज एम आर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट है द ओल्ड मैन और सब्जेक्ट है द बॉयज। हम एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। द ओल्ड मैन को द बॉयज की जगह पे द ओल्ड मैन। अब द ओल्ड मैन सिंगुलर है तो हम इसके साथ इज एम आर में से किसका इस्तेमाल करेंगे, यस, इज का इस्तेमाल करेंगे। द ओल्ड मैन इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। और मीनिंग को क्लियर करने के लिए और वाज़ेह करने के लिए हम द बॉयज को के पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय द बॉयज। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। ये आपका ऊपर का एक्टिव वॉइस और नीचे पैसिव वॉइस। इसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम सीखें कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है द टीचर इज स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है और हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया कि आपको क्या करना होगा, पहले पहचानना होगा कि वो हमारा टेंस जो है, वर्ब का टेंस कौन से वर्ब का टेंस क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इज स्कोल्डिंग। इज स्कोल्डिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में बनाने का रूल्स, कॉमन रूल्स वही, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक जगह पे एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस करें और इज स्कोल्डिंग की जगह पे इज बीइंग स्कोल्ड या एम बीइंग स्कोल्ड या आर बीइंग स्कोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा ऑब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने द टीचर की जगह पे द स्टूडेंट्स को लिखा, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपका यहाँ प्लूरल है तो इसमें इज एम आर के में से क्या लगाना है, आर। और स्कोल्डिंग के पहले हमें स्कोल्डिंग के आईएनजी को निकाल कर बीइंग करना है, बीइंग। और स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। अब इसकी जगह पे कौन जाएगा, द स्टूडेंट्स की जगह पे बाय टीचर्स, बाय द
टीचर्स। इसी तरह से अगले टेंस को हम लोग सीखते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म एक्टिव है, इसकी पहचान है। प्रिया हैज़ सबमिटेड द असाइनमेंट। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर पहला स्टेप, आप पहचानें कि उस वर्ब का वो वर्ब कौन से टेंस में है। यहाँ पर वर्ब हमारा है हैज़ सबमिटेड। हैज़ सबमिटेड को देखने के बाद हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बाकी कॉमन रूल्स, हम एक दूसरे की जगह पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा द असाइनमेंट, हमने उसको पहले लिखा द असाइनमेंट। और पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स क्या है कि हैज़ और हैज़ बीन वर्ब थर्ड फॉर्म, हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो द असाइनमेंट सिंगुलर है तो इसके बाद हम लगाएंगे हैज़ बीन सबमिटेड। वर्ब थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी पहले से ही इसमें मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, सबमिटेड बाय प्रिया, बाय प्रिया। इसी तरह से अगले टेंस को हम सीखते हैं। अगला टेंस हमारा क्या है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। इसके एक्टिव वॉइस की पहचान वर्ब सेकंड, द वर्ब द ड्राइवर पार्क द कार few minutes ago। ड्राइवर ने कुछ देर पहले कार को पार्क किया। अब हमें इसे पहचानना है कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है और इसका वर्ब कहाँ है। सबसे पहले हमने क्या किया कि वर्ब को देखकर हमने पहचान लिया कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब कौन से फॉर्म में है, वर्ब सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान देना है कि इसका ऑब्जेक्ट कुछ बच्चों को ढूंढने में परेशानी होगी। ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। या आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो वर्ब में व्हाट और होम लगा के आप पता कर लें। अगर उसका जवाब मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट है, अगर उसका जवाब नहीं मिलता है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्यू मिनट्स एगो ये आपका फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, द कार। तो द कार को उठाकर हम द ड्राइवर की जगह पे लाएंगे, द कार। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो हमने द कार के साथ वॉज लगा लिया और द कार वॉज पार्क्ड बाय द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर। अब पूरा फ्रेज आप जैसे है वैसे लिख लें, फ्यू मिनट्स एगो। इसी तरह से अगले टेंस को हम लोग सीखेंगे कि अगले टेंस को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब हमारा वॉज वेयर एक्टिव वॉइस है, वॉज वेयर वर्ब आईएनजी फॉर्म। और पैसिव वॉइस बनाते समय जैसा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपने बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया है, इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म। इसी तरह से इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की वही रहेगी, वॉज और वेयर ही। हमें वर्ब थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का इस्तेमाल करना है। हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है द वर्कर्स were distributing स्वीट्स। वर्कर्स जो है मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब कॉमन रूल्स आपका, हमने क्या किया, वर्ब को देखा वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग। इस वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग को देख करके हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। बिल्कुल सही। अब हम कॉमन रूल्स की तरफ जाएंगे। हमारा कॉमन रूल्स क्या है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर दें। तो स्वीट्स ऑब्जेक्ट है, द वर्कर्स हमारा सब्जेक्ट है। हम स्वीट्स को उठाकर द वर्कर्स की जगह पर लाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा स्वीट्स, और स्वीट्स के साथ हम लगा लेंगे प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब वर, और
वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले डिस्ट्रीब्यूटिंग के आईएनजी फॉर्म को बीइंग कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट को हम लोग चेंज कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। स्वीट्स वेर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वर्कर्स। हिंदी में इसको समझें, हिंदी में अगर है वर्कर्स मिठाइयाँ बांट रहे थे, मिठाइयाँ वर्कर्स के द्वारा बांटी जा रही थी, आ जा रही थी, आ जा रहे थे या आ जाना। पैसिव वॉइस की हिंदी में एक पहचान होती है आ जाना या ई जाना या ए जाना, ए जाना। अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। फॉर्मेट लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस की पहचान हमारी होती है हैड वर्ब थर्ड फॉर्म की। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी इसके बाद जो आने वाला अगला टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले वाले टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट में आ जाती है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, आमतौर पे नहीं बनता है, लेकिन कुछ रूल्स हैं उसको चेंज करने के जो हम लोग आगे की वीडियोज़ में सीखेंगे। अगला सेंटेंस हमारा है सुमित हैड ऑलरेडी वॉश्ड द कार। सुमित ने पहले ही अपनी कार धुल लिया था या धुल चुका था। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि हैड हम पहचाने कि इसका वर्ब जो है वो कौन से टेंस में है। वॉश्ड थर्ड फॉर्म में और उसके पहले हैड वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। इसको देख करके हमने पहचान लिया कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, द कार को उठाकर सुमित की जगह पे लाएंगे, द कार। और पैसिव वॉइस बनाते समय हैड बीन वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो द कार हैड। अब ऑलरेडी जहां पे है वहीं पड़ा रहेगा, उसके बाद ऑलरेडी द कार हैड ऑलरेडी बीन वॉश्ड बाय सुमित। इसके बाद अगला इसी तरह से हम अगले सेंटेंस को सीखें। सिंपल फ्यूचर टेंस विल और शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म अगर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसको पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी शैल बी वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस है द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द केस। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहला स्टेप फिर वही हम करेंगे, पहले पहचानेंगे कि इस वर्ब का टेंस कौन से, इस वर्ब का टेंस का टाइम क्या है, ये वर्ब कौन से टाइम में घटित हो रहा है। तो हमने पहचाना विल इन्वेस्टिगेट, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसे पैसिव वॉइस बनाने का वही कॉमन रूल्स, द केस को द पुलिस की जगह पे द केस। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाने वाली, यानी विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। द केस विल बी। अब इन्वेस्टिगेट का थर्ड फॉर्म इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। कुछ कभी कभी हम पुलिस आता है तो हम उसे बाय से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आगे की वीडियोस में हम जानेंगे कि कब हम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय से हमें उन्हें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। विल हैव, यहाँ पे पैसिव वॉइस का सिंटैक्स होगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो माई ब्रदर विल हैव completed the project by now। अब
हम इस सेंटेंस को फिर वही पहला स्टेप है कि आप दिए हुए सेंटेंस के वर्ब को पहचाने कि वह वर्ब का टेंस क्या है, उस वर्ब का टाइम ऑफ एक्शन क्या है। तो विल हैव कंप्लीटेड को देखकर हमने पहचाना कि फ्यूचर परफेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने का आसान तरीका, इसके बाद जो आने वाला टेंस होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट में चली आती है। तो हमारे पास है द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो द प्रोजेक्ट हम लिखेंगे, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड by my brother by now जहाँ पे है वहीं पे हम लिख लेंगे। अगला सेंटेंस, हम मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका सीख सकते हैं। इस फॉर्मेट में हम चार्ट में देखें कि अगर मॉडल वर्ब आता है, यानी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है। मॉडल वर्ब में आपके मैंने यहाँ पे सिर्फ मे और कैन लिखा हुआ है, हालांकि मॉडल वर्ब में मे, कैन, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। इनके बाद अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें उस मॉडल वर्ब के बाद बी वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखें, द प्रिंसिपल में डिस्कस द प्रॉब्लम soon। द प्रिंसिपल में डिस्कस द प्रॉब्लम सून। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो पैसिव वॉइस बनाने जब हम जाएंगे तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा द प्रॉब्लम, या इसमें सबसे पहले हम क्या कर लें कि इसको जो भी मॉडल वर्ब है उसको हम पैसिव वॉइस में कर लें। मे बी डिस्कस्ड, इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पे चेंज कर लें और यहाँ पे हो जाएगा द प्रॉब्लम मे बी डिस्कस्ड बाय द प्रिंसिपल सून। तो इस तरह से इस चार्ट की मदद से हमने सारे सेंटेंसेस को मॉडल वर्ब और टेंसेज, हर टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हमने सीखा। मैं समझता हूँ इस तरह से हम अब तक सभी टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना हमको आ चुका होगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगली वीडियो लेकर फिर